किसी शहर में शांति नाम की एक औरत अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती थी। शांति का बड़ा बेटा हर्ष बहुत पैसे कमाता था, जबकि दूसरी तरफ विनोद की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी। हर्ष तनख्वाह मिलने पर हमेशा अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद कर लाता था। बेटा तो इस घर का बड़ा लड़का है, तेरी कमाई भी बहुत अच्छी है, कभी कभी अपने छोटे भाई के लिए भी कुछ खरीद कर ले आया कर। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी मेहनत करके पैसे मैं कमाता हूँ तो अपनी कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करूंगा ना। और रही बात विनोद की, तो उसे भी अब लोगों ने पढ़ाया लिखाया था, लेकिन कॉलेज के वक्त में वो पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती किया करता था। बेटा, हमें तेरी सारी बातें मंजूर हैं, फिर भी वो तेरा छोटा भाई है, इस पर भी तेरा हक बनता है ना। आज के जमाने में छोटा बड़ा भाई कुछ नहीं होता बाबा। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विनोद के भी हाथ पैर सही सलामत है, वो चाहे तो मेहनत करके मुझसे ज्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो 1 नंबर का आलसी और कामचोर है। तभी कमरे के पास खड़ा विनोद हर्ष की सारी बातें सुन लेता है। देख भैया, मैं तुम्हारे पास कभी मदद मांगने नहीं आया। मेरी जितनी कमाई है मैं इसमें अपना गुजारा कर लेता हूँ। तुम मेरे बारे में इस तरह की बुरी बात मत किया करो। देखा माँ, तुम इसकी तरफदारी कर रही थी ना, देखो इसके अंदर कितनी अकड़ भरी हुई है। अकड़ इसलिए क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। माता पिता जी तुमसे मेरी मदद के लिए कह रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, फिर तुम मेरे बारे में इतना बुरा क्यों कह रहे हो? चल बहुत बकवास कर ली तूने, अब जा यहाँ से। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। दोनों भाइयों को बहस करता देख शांति समझ जाती है कि अगर इनके बहस और ज्यादा चली तो थोड़ी ही देर में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो सकती है। इसलिए शांति बीच बचाव करते हुए विनोद का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है। इस तरह आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते थे और फिर शांति और रामलाल अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती हैं। इन दोनों की पत्नी अपने अपने स्वभाव की एकदम पक्की थी, दोनों किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन हर्ष की पत्नी कोमल बाजार से बहुत महंगी साड़ी खरीद लाती है। घर आने के बाद वो मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके इन्हें अपनी साड़ी दिखाने लगती है। अरे वाह कोमल, तेरी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, लगता है बहुत महंगी है। हाँ, पूरे 20,000 की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी साड़ी पहनने के बारे में मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। सच में तू ना बड़ी किस्मत वाली है जो तेरा पति ढेर सारे पैसे कमाता है। बिल्कुल सही कहा, ऐसा पति मिलने के लिए नसीब अच्छा होना चाहिए। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, लेकिन देखो कितना बड़ा फर्क है। एक बेटा इतना लायक, इतने अच्छे पैसे कमाता है, और दूसरा बेटा पूरी तरह नालायक, ठीक से पैसे भी नहीं कमा पाता। तेरा देवर विनोद ना किसी काम का नहीं। तभी वहाँ विनोद की पत्नी निर्मला आ जाती है। देखो नेहा चाची, जरा तमीज से बात करो। मेरा पति कम पैसे कमाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी बेइज्जती करोगी। हम तुम्हारी यहाँ खाना खाने तो नहीं आते ना, जितना कमाते हैं उसी में हमारा घर चल जाता है। अगर दोबारा तुमने मेरे पति की सबके सामने बेइज्जती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस। ए नर्मिला, तू यहाँ चिपड़ चिपड़ करने क्यों आई हो? तेरा पति पैसे नहीं कमाता, यही बात तो आंटी ने कही है ना, इसमें गलत क्या है? तू अपने पति की नाकामी का गुस्सा इन पर क्यों निकाल रही है? कोमल की जली कटी बातें सुनकर मानो निर्मला के बदन में आग लग जाती है। बहुत हो गया, अगर एक लफ्ज और कहा तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। ये बात है, लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। भी मुझे नहीं, तुझे चढ़ी है। अब अगर तूने मेरे पति की बुराई की तो मैं तेरा मुँह तोड़कर तुझे सबक सिखाऊंगी। लगता है आज तूने पीटने का मन बना लिया है। चल आज देखते हैं कौन किसका मुंह तोड़ता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचातानी करने लगती है। दोनों को लड़ते देख मोहल्ले की औरतें बीच बचाव के लिए नहीं आती, बल्कि मजे लेकर दोनों की लड़ाई देखने लगती है। हाँ कोमल, पूरा जोर लगाओ, इसे छोड़ना मत। अरे निर्मला, ये क्या कर रही है? खाना खाती है ना? इस कोमल ने तेरे पति की बेइज्जती की है, उठाकर जमीन पर पटक दे। इस तरह सभी औरतें आग में घी डालने का काम करने लगती हैं। तभी लड़ाई की आवाज सुनकर शांति वहां जाती है और दोनों बहू को एक दूसरे से अलग करती है। तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये नर्मिला की बच्ची अपने आप को बहुत होशियार समझती है, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे जा जा, तुझे पैसे का घुमंड है, हमेशा पैसों की अकड़ दिखाकर मेरे और मेरे पति की बेइज्जती करती रहती है। मैं तेरे दांत तोड़कर रहूंगी। आप हटे माँ जी, आज इसे सबक सिखाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे बस करो, तुम दोनों की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो रही है। जाओ यहाँ से तुम सब लोग। दोनों को लड़ते देखकर बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन इस बुढ़िया ने बीच में आकर सारा मजाक खराब कर दिया। अरे चिंता मत कर, ये दोनों कुछ दिनों के बाद फिर से लड़ पड़ेंगे, तब हम मजे लेकर उनकी लड़ाई देखेंगे। मेरे दोनों बेटों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ऊपर से मेरी दोनों बहुएं भी एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। क्या होगा आखिर इस घर का?
फिक्र मत करो भाग्यवान, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा, मैंने तो ये सोचकर अपनी इन दोनों बेटों की शादी की थी कि दोनों की बहुएं आने के बाद दोनों की लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगी हैं। इस तरह शांति अपने घर से हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ शांति के दोनों बेटों के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों भाइयों के बच्चे भी अपने माता पिता की तरह चिड़चिड़ा और झगड़ालू थे। बच्चों की भी आपस में कभी नहीं बनती थी। ये देख, मेरे पापा मेरे लिए रिमोट वाली कार लेकर आए हैं। अरे वाह, तेरे कार तो बहुत अच्छी है, चल इससे खेलते हैं। हाँ, लेकिन राहुल मेरे साथ नहीं खेलेगा, मुझे तेरे साथ खेलने का शौक भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। जा, मेरे साथ खेलने की तेरी औकात नहीं है, क्योंकि तेरे पास कोई महंगा खिलौना नहीं है, इसलिए सस्ते पेट्रोल पास से खेलकर तुझे अपने दिन गुजारने पड़ते हैं। तेरे पिता मेरे पिता की तरह पैसे नहीं कमाते, जिस कारण तुझे गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ रही है। बेचारा राहुल। देखो, मेरे अब्बू के बारे में कुछ मत बोलना, वरना ठीक नहीं होगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा तो ये बात है, खैर जा भी बताता हूँ तुझे। इसके बाद दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक बच्चा घर जाकर निर्मला और कोमल को दोनों की लड़ाई के बारे में बता देता है। दोनों दौड़ते हुए अपने बेटों के पास पहुंच जाती हैं। बेटा क्यों लड़ाई कर रहा है, चल लड़ाई बंद कर। अरे बेटा, इस तरह लड़ना बुरी बात है। देख, आज मैं तेरे लिए नई कार लाई हूँ, चुपचाप अपनी कार के साथ खेल, गंदे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करते। अरे नालायक बच्चों से ना हमेशा दूर। अपने बेटे के बारे में कोमल की ये बात सुनकर निर्मला गुस्से से तलमला जाती है। ए कोमल की बच्ची, तू गंदा नालायक किसे कह रही है? मेरा बेटा तेरे बेटे से लाख गुना सुंदर है और साथ ही ये पढ़ाई लिखाई में भी तेज है। तेरा बेटा तो बस खिलौने के साथ खेलना जानता है और इसके अंदर कोई हुनर नहीं। रहने दे, मेरे बेटे को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरा पति बहुत पैसे कमाते हैं, हम हमारे बेटे के लिए बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले हैं, लेकिन तेरा शौहर तो एक नंबर का निकम्मा है। तुम सबका पेट भर सके इतने पैसे भी नहीं कमा पाता। तेरा बेटा भी तेरे पति की तरह सड़कों पर खाक छानेगा, ये फिर मजबूर होकर किसी साहूकार के यहाँ मजदूरी का काम करेगा। अच्छा, तो तुम अब मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओगी? अरे चुपचाप यहाँ से चली जा, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे यही जमीन पर धूल चटा दूँ। मम्मी, ये बातें सुनकर मेरा तो खून खोल जाता है। आज तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। चल आजा, अभी बताती हूँ तुझे। लेकिन तभी वहाँ शांति आ जाती है। या अल्लाह, आखिर तुम दोनों कब सुधरोगी? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि एक दूसरे को मारने पीटने पर उतर जाती हो। अरे इस वक्त तुम दोनों सड़क पर खड़ी हो, चलो चुपचाप घर चलो। मम्मी जी, ये मेरी बेटी के बारे में भला बुरा कह रही है। कोई मेरी बेटी की बुराई करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तू भी तो अपने बेटे की तारीफ करके मेरे बेटे को नीचा दिखा रही थी। जरा अपने बेटे के फटे पुराने कपड़े देख, ये मेरे बेटे के बगल में खड़ा होने के लायक भी नहीं है। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।